हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी 888। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। एंड आपका जो हीलिंग वर्क है वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो गाइस, अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट होती है उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी हो। ओके, से स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं current energy of your person. Okay, let's start your reading. ओके गाइस, सो लीजिए अपने पार्टनर का नाम एंड फोकस कीजिएगा एनर्जी पे। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑल्सो हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर निकल कर आया है। गाइस, यहाँ पर पहला मैसेज है, आप दोनों की हाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, शायद ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है। ठीक है, कि आपका जो पार्टनर है या फिर आप दोनों के बीच में हाइट का बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। एक काफ़ी छोटा है, काफ़ी बड़ा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको मैसेज बताया कि आपकी हाइट में अगर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल आपके लिए मैसेज हो सकता है और आपकी एक्स की तरफ से है। यानी कि आप इस पर्सन के साथ करेंटली किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा सीक्रेट इस पर्सन ने आपसे छुपा रखा है और ये सीक्रेट शायद इस वक्त में ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो शायद ख़त्म भी हो चुका है, रिलेशनशिप है भी नहीं अभी, नो कांटेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है। बट इस पर्सन का जो टॉप सीक्रेट है, ठीक है, ये आपसे बोलना चाहते हैं तो ये आपसे बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया, यहाँ पर एक्स लेटर बना हुआ है, ये आपके एक्स की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन आपसे कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं आपसे कि आपके बीच में जो भी कनेक्शन मतलब पहले रहा है उसकी उसमें कुछ ऐसा ये पर्सन बोल सकते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या आप ये चाह रहे थे कि आपको कोई कुछ ना बोले। ठीक है, आपका ही प्रोटेक्शन था, कुछ ऐसा ही पर्सन बोल सकते हैं आपसे। ये यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर 7 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर है।
यहाँ पर कोई आपको अपना नज़रिया समझाना चाहता है, एक मैसेज और निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अपना नज़रिया समझा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? जो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का जीवन को देखने का या किसी सिचुएशन को देखने का या कोई काम करने का जो तरीका होता है, उसमें कई नज़रिए होते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप जिस नज़रिए से देखते हो, उस नज़रिए से सामने वाला भी देखता हो, ठीक है? सो ये डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे। तो आपका जो पर्सन है वो अपना नज़रिया आपको समझा सकता है, लेकिन मतलब वहाँ पर वो आपको ये समझा सकते हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं किस तरीके से काम करता हूँ या मैंने क्या सोचकर काम किया। क्या होता है ना कि हम सामने वाले को जज कर रहे होते हैं कि इसने ये काम किया, क्या सोचकर किया। ठीक है, क्योंकि हमारा नज़रिया कुछ और होता है उस काम को करने का, या हम होते उस जगह पर तो हम किसी और तरीके से करते, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन सामने वाले ने क्या सोच कर किया, हमें वो चीज़ तब तक नहीं पता चलती जब तक वो सामने से आकर हमको बताए ना, या फिर हमें अपनी अपनी चीज़ समझाए ना कि वो क्या सोच कर ये काम कर रहा है, या फिर उसने या इसमें इसमें उसका काम करने के पीछे रीज़न क्या है, क्या उसके लिए उसने सोचा है। ठीक है? तो आपके जो पर्सन है ना वो आपको अपना नज़रिया समझा सकते हैं कि मैं कोई काम कर रहा था या कर रही थी या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या सीक्रेट्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में वो कन्वर्सेशन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मतलब मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर की तरफ से शायद इस पर्सन ने ये लेसन लर्न किया है कि यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि मतलब एक बार बोलो लेकिन सच बोलो, ठीक है? सुंदर झूठ मत बोलो, ठीक है? कड़वा सच बोलो, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़वा लग जाए, वो सच बोल दो किसी रिश्ते में, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा लग जाए, ऐसा झूठ मत बोलो, ठीक है? ये एक लेसन बना है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पार्टनर जो हैं वो जो भी बात करते हैं तो वो खरी बात नहीं करते। लाइक मतलब ऐसा है ना कि आप सच बोल दो एक बार, भले ही इस इंसान को बुरी लग जाए, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं, तो उसके पीछे आपको मक्खन नहीं लगाना पड़ता, यानी सच के पीछे 100 सच नहीं बोलने पड़ते, सच एक ही बोला जाता है। लेकिन झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आपने एक बार झूठ बोला, फिर आप उसको कवर अप करने के लिए दूसरी बार बोलेंगे, फिर कवर अप करने के लिए तीसरी बार बोलेंगे, फिर कवर अप करने के लिए चौथी बार बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि ऐसे ही शायद कई बार आपके पर्सन आपको अपना दृष्टिकोण, एक्चुअल रीज़न कनेक्शन का या फिर कोई भी काम करने का नहीं समझा पाए हैं, ठीक है? तो जब भी आपके बीच में प्रॉब्लम हुई है, तो इस पर्सन ने हमेशा ना उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की है, ठीक है? फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो यहाँ पर ना अपना जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी आपकी सबकी ओरिजिनैलिटी अलग है, सब अपने अपने आप में अलग होते हैं। तो अगर आप कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, आपका आपका सोच अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, तो अपनी चीज़ों को सामने रखो और जैसा सोचते हो वैसा रखो। ठीक है? सामने वाला सोच समझ पाएगा आपको तो ठीक है, नहीं समझ पाएगा तो वो जो भी एक्शन ले, आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा बटरिंग नहीं करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा आपको झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ मैसेज आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर झूठ बोल लेते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना मैनिपुलेट भी, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मैनिपुलेट कर देना, ठीक है? कि कोई चीज़ आपकी बोली गई है, आप समझना चाहते हो, ठीक है? आप पूछना चाहते हो लेकिन सामने वाले ने आपको घुमा दिया। सो वो एनर्जी है। यहाँ पर सी लेटर है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके पर्सन के साथ कि आपने इस पर्सन की कोई गलती पकड़ ली और आपने जब उनको गलती के लिए टारगेट किया तो उन्होंने आपको घुमा दिया। ठीक है? लेकिन आप हो सकता है इस पर्सन की उतनी गलती हो ना जितना गलत आपने उनको समझा हो। तो वो अपना दृष्टिकोण, अपना तरीका या फिर अपनी बात को सामने सही तरीके से रख सकते थे सच्चाई के साथ। बट उन्होंने शायद आपको घुमा दिया। ठीक है? इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। यहाँ पर 3 का मैसेज आया है। हो सकता है कि यही रीज़न है, ठीक है? कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं था, कन्वर्सेशन गैप, ठीक है? जिसकी वजह से इस कनेक्शन में भी थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है। मतलब देखिए आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी का आना, यानी किसी भी कनेक्शन में अगर कोई बीच में आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप दोनों के कनेक्शन में लैक रहा है, आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना? तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। सो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने कुछ लेसन्स लर्न किए हैं, इसकी वजह से ये पर्सन आपको सच बोलना चाहते हैं, ठीक है?
कई बार इस पर्सन ने आपको ऐसा भी जताया है अपनी लाइफ के अंदर कि इन्हें आपकी कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, ठीक है। और मतलब इन्होंने अपने एक्शंस से ऐसा आपको जताया हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊँ, ये पर्सन को आपकी फ़िक्र है, ठीक है। अब जैसे देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि आपको लगता है कि अगर इंसान को आपकी फ़िक्र होगी तो आकर आपको सच बोलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उसे आपकी फ़िक्र है तो उसे आपको सच नहीं बताना चाहिए। ये 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि अगर उसको आपकी फ़िक्र होती तो आपको सच आकर सच बोलता और चीज़ें सॉल्व करता, ठीक है। उसके दृष्टिकोण में चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो आपको सच बोलेगा, यानी कि आपको नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है, तो उसका सच ना बोलना उसके लिए फ़िक्र है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि लाइक ये वो मैसेज है गाइस, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो और आपका पर्सन क्या सोच रहा है, इन दोनों में सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अंतर है। तो इसी वजह से आपके जो पर्सन है वो पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख नहीं पाते या फिर आपको समझा नहीं पाते, ठीक है। मतलब आपकी नज़र में जो केयर है उनकी नज़र में उससे विपरीत कुछ केयर है, ठीक है। मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपके पर्सन की एक और एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इस तरीके से भी बात बोल सकते हैं, अभी जब आपकी बात होगी, इनसे आपकी बात हो सकती है, या आपसे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी आ रहा है कि आपका जो पर्सन है वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे कनेक्शन में जहाँ पर आप बहुत खूबसूरत है इस पर्सन से, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ये पर्सन उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं है या फिर उतनी ज़्यादा, मतलब खूबसूरती इस पर्सन के अंदर नहीं है। तो ये अपने आप में भी उस चीज़ को लेकर ना, जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैं कम हूँ, ठीक है, अपने आप को अपने बारे में अच्छा ना सोचना, ठीक है, या फिर आपको अपने सामने कम समझना, मतलब खुद को आपके सामने कम समझना। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। लाइक यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है आपके सामने, इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। और किसी कनेक्शन में आप अगर इक्वल महसूस नहीं करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ज़्यादा सुपीरियर है आपसे, ठीक है, मतलब पार्टनर सुपीरियर है, आप इन्फीरियर हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका पार्टनर सुपीरियर है, आप इन्फीरियर, मतलब कैसे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्शन में इक्वल नहीं बैठ रहे, स्पेशली अगर आप एक मेल हैं, या फिर मेल नहीं, अगर आपके अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं ईगो बेसिकली इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो भी आप कह सकते हैं। तो इनको वो चीज़ सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, तभी मास्कुलिन सबसे ज़्यादा कनेक्शन से रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जो पार्टनर है, अगर वो अपने आप में उसको मतलब फ़ील नहीं हो पा रहा है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कनेक्शन में, या इक्वल फ़ील नहीं हो रहा है, तो भी रन करने का रीज़न बनता है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप शायद ज़्यादा गुड लुकिंग हैं इस पर्सन के कंपैरिज़न में, और ये अपने आप को उतना गुड लुकिंग आपके कंपैरिज़न में नहीं मानते हैं, ओके। सो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लैक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर लैक है। तो आपको इस पर्सन के अंदर कुछ और गलतियाँ नज़र आ सकती है, लेकिन इस पर्सन का जो रीज़न है काम करने का, वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ये पर्सन आपसे जब भागते हैं तो आप उन्हें चीटर बोलते हो, लेकिन हो सकता है जब ये पर्सन आपसे भागते हैं तो इनका रीज़न ये है कि वो आपको अपने बराबर, मतलब खुद को आपके बराबर नहीं समझ रहे, ठीक है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये उनका खुद का फियर हो सकता है, ये खुद का इशू है उनका, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स में जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
देखिए मैंने आपसे क्या कहा था गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की और मून की एनर्जी है। आपका पर्सन कुछ चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको बोला रीडिंग में, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ इमोशंस हाइड कर रहा है, कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर ये पर्सन आपको बता सकते हैं विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये आपसे कह सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि क्यों ये इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, या फिर क्यों इन्होंने पास्ट में इस तरीके से चीज़ें की, ठीक है। ये क्लियर बोल सकते हैं आपसे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है गाइस, ठीक है। डेविल आ जाए तो मतलब समझ लो कि नेगेटिविटी, मतलब लोग कहते हैं कि डेविल कार्मिक को रिप्रेजेंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक, देखिए कार्मिक बेसिकली कुछ नहीं है। कार्मिक हो कोई भी इंसान हो, कार्मिक पैटर्न्स आपके पास लाइफ से खुद के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और कार्मिक पैटर्न्स आपके जो होते हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, तो वो आप ही हील कर सकते हो, ठीक है। और जब आप हील करते हो तो हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको वो ट्रिगर करना बंद कर दे, क्योंकि वो आपका लेसन था, आपका पैटर्न था। एक बार आपने हील कर लिया, ठीक है, एक बार आपने उसे लर्न कर लिया, उसके बाद वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनके अंदर ये इस तरीके की नेगेटिविटी है, और ये इस नेगेटिविटी के साथ आपके साथ कनेक्शन में रहे, ठीक है। आपको लव ऑफर कर दिया, हो सकता है आपको मैरिज का भी ऑफर दे दिया हो, ठीक है। हेरोफेंट कार्ड है। लेकिन जब आप कनेक्शन में नए-नए आते हैं, देन मैरिज का ऑफ़र देना बहुत ईज़ी है। लेकिन उसके बाद चीज़ों को फ़ेस करना, या नेगेटिविटी को डील करना, या फिर समझ ही ना पाना। देखिए यहाँ पर आए हो, इस रीडिंग तक आए हो, या फिर इतने लंबे समय से रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मेरी रीडिंग में तो, जब मैं मतलब रीडिंग करती हूँ, तो मेरी रीडिंग को तो यूनिवर्स इस तरीके से लेकर चले हमेशा से कि आपको ये पता चले कि चीज़ें होती क्यों हैं, कैसे होती हैं, क्या कारण है किसी का रन करने का, या फिर मतलब मेरी रीडिंग में अक्सर करके विज़डम मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि आपका पार्टनर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। कॉल आ रही है, पार्टनर आ रहा है, रीज़न क्या है? आप जब तक उसके डेप्थ में नहीं जाओगे ना, कि क्यों, वो डीप जो नॉलेज होती है कि क्यों हो रहा है, उसकी हीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं होगी, तब तक आपका कनेक्शन बेस से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। और जो चीज़ बेस से स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है, वो इमारत कभी भी गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्सन के खुद के इश्यूज़ हैं गाइस, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, आप नोटिस कीजिएगा इस पर्सन के अंदर, आप देखिएगा इस पर्सन के आंखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स होंगे, ब्लैक आईज होंगी इस पर्सन की, ठीक है। आंखों के नीचे कारण उसका क्या है कि पर्सन आपका बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने आप में इस पर्सन को संभालने की आदत है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपकी बुद्धि में सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए, तो ही काम हो सकता है। तो वो इस पर्सन की एनर्जी है कि जब तक इस पर्सन को अपनी बुद्धि में सारी चीज़ें सेट नहीं मिलेंगी, पर्सन काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इनका जो तरीका होता है सोचने का, वो आपसे बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग सच्चाई को फेस करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कुछ लोग सच्चाई से भागकर चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। ये भी 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सच बोलना ही क्यों है, ठीक है? जब झूठ बोलने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं या काम चल सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि एक बार सच बोलो, ठीक है? बाद में पता चले कितनी बार और झूठ बोलना पड़े, ठीक है? तो एक बार सच बोल के काम करो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ कनेक्शन में आए, ठीक है? तो आपने अपनी रियलिटी उस इंसान को बता दी। आपने एक बार उसको अपनी रियलिटी बता दी, उसको जज करना होगा, पहली बार में आपको जज करेगा जो भी करेगा। कनेक्शन में आया तो ठीक, नहीं आया तो आपको दोबारा झूठ नहीं बोलना पड़े। लेकिन आपने अपनी पूरी जो भी चीज़ें हैं वो छुपा ली, ठीक है? अब आप चाहते हो बताना, लेकिन आप डरोगे बताने में, क्योंकि आपने पहली बार में नहीं सच बोला था, ठीक है? तो अब आप आगे-आगे जब भी जाओगे, बढ़ोगे आगे, तो आपको हमेशा डर सताएगा कि आपका सच बाहर ना आए, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़। तो यहाँ पर उसी तरीके का मैसेज है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर झूठ बोलकर बात बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सच बोलो, ठीक है। जिसको जज करना होगा वो पहली बार में ही जज कर लेगा, और जिसको जज नहीं करना है फिर वो लाइफ टाइम के लिए हाथ पकड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका पर्सन ना समझ नहीं पाता है कि क्या छुपाना है और क्या बोलना है, ठीक है। और कनेक्शन में अगर आप बात छुपा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत जज किए जाते हो। मान लीजिए 2 लोगों का कनेक्शन है, एक इंसान सच बोल रहा है, एक दूसरा इंसान सच को छुपा रहा है, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर डाउट क्रिएट करेगा कि तुम सच नहीं बोलते हो। भले उसके सच सच ना बोलने का रीज़न कुछ भी क्यों ना हो सकता है वो सच इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे आपकी फ़िक्र है ठीक है, क्योंकि वो आपकी केयर करता है। देखो उसका रीज़न या उसका नज़रिया कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका नज़रिया क्योंकि ऐसा है कि आप सच बोलते हैं, तो आप सच ही सुनना पसंद करेंगे सामने वाले से, ठीक है ना। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है।
इस तरीके की सिचुएशन है किसी के कनेक्शन में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, आपकी हाइट में डिफरेंस है। आपके पर्सन आपको ये चीज़ बता सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि भाई मैं चीज़ों को इस तरीके से सोच रहा था या समझ रहा था, क्योंकि एक बार आप अपनी बात क्लैरिटी के साथ सच सच बोल दो, जिसको आपको जज करना है वो वहीं जज कर लेगा, और जिसको आपको जज नहीं करना है तो वो जज नहीं करेगा, ठीक है। और जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए आया होगा ना, वो आपको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बाकी अगर जो चीज़ डिवाइन की तरफ से नहीं आई है या फिर जो आपको ट्रिगर करने आई है, उसको आप सच भी बोलेंगे या झूठ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उसके साथ आपकी चीज़ें कभी सही जाती ही नहीं हैं, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। बाकी यहाँ पर इस पर्सन ने आपको लव ऑफर तो किया है, ठीक है। यहाँ पर मतलब अभी भी इस पर्सन के मन में वही सेम चीज़ है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं शायद कि ये पर्सन आज भी आपको ही उतना लाइक करते हैं, ठीक है। ओके, और देखते हैं हम। ओके, यहाँ पर मैंने थर्ड पार्टी की बात बताई थी, किसी तीसरे इंसान की वजह से इस पर्सन के अंदर वो समझदारी आई है, ठीक है। क्या होता क्या है कि जब हम किसी जगह पर खड़े हुए हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, सामने वाले को गलत समझ रहे होते हैं, लेकिन जब क्या होता है ना, यूनिवर्स हमको सामने वाले की प्लेस पर खड़ा कर देता है, ठीक है, तब हमको सामने वाले की सिचुएशन समझ में आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये सिचुएशन है किसी व्यक्ति की, ठीक है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी सिचुएशन समझ सकता है, सिर्फ वो सामने वाले की सिचुएशन को नहीं समझ सकता है, ठीक है। वो इस सिचुएशन को नहीं समझ सकता जब तक कि वो खुद इस जगह पर आकर ना बैठे, ठीक है। वही रीज़न है यहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ है कि आप तब तक किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी एग्जैक्ट प्लेस पर ना हो और आप समझ ना पा रहे हो कि वो कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। वो चीज़ यहाँ पर वही इस पर्सन के साथ हुई है, इसलिए इनको अपनी गलती समझ में आई है। ओके, अल्फ़ाबेट्स लेते हैं हम आप लोग के लिए। यहाँ पर लेटर्स हैं, PDHJLIWC46 नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पर हीलिंग का मैसेज आया, आपके पर्सन ने वो चीज़ आपकी प्लेस पर रहकर समझी है। लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पर्सन अपनी हरकतों से आपको टॉर्चर कर रहे थे किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से, और आपको लग रहा था कि आप टॉर्चर हो रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को नहीं समझ आ रहा था कि आप टॉर्चर हो रहे हैं। उनको लग रहा था कि वो गलत नहीं है, वो कहाँ कोई गलती कर रहे हैं। तो वही सेम चीज़ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को सेम जगह आपकी जगह पर यूनिवर्स ने बिठा लाओ और कोई तीसरा इंसान इस पर्सन को अब सामने से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये आपकी जगह पर खड़े हुए हैं तब ये समझ पा रहे हैं कि आपको कैसा टॉर्चर फील हो रहा था उस वक्त। इस तरीके की हीलिंग समझ में आई है मुझे यहाँ पे, मतलब इस तरीके की चीज़ यहाँ पर हुई है 100%, ठीक है, कि यूनिवर्स ने आपकी जगह पर खड़ा किया है उस इंसान को और बताया है कि आपकी एक्चुअल स्थिति क्या थी उस वक्त में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है। देखिए, कोई भी इंसान जब तक हीलिंग से ना जाए और समझ में ना आए उसे उसकी गलतियाँ, तब तक रियूनियन का कोई मतलब नहीं है। चाहे आपके 100 कॉल आ जाएँ, 100 मैसेजेस आ जाएँ, आपको अगर अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आपका कनेक्शन हील हो जाता है, तब तो रियूनियन का कोई मतलब है या फिर मैरिज का कोई मतलब है, ठीक है। अदरवाइज़ इतने सारे इश्यूज़ के साथ रियूनियन का क्या ही मतलब है, जहाँ पर आपके इश्यूज़ बार-बार एक दूसरे को टारगेट करें, ठीक है ना? तो जब भी रियूनियन कराते हैं यूनिवर्स, उसके पहले लर्निंग ज़रूर देते हैं या फिर आपका पूरा जो पास्ट का जो हिसाब-किताब होता है उसको क्लियर करते हैं, ताकि आपका फ्यूचर बेस्ट हो सके, ठीक है? तभी जाकर रियूनियन पॉसिबल हो पाते हैं या फिर ऐसा ही रियूनियन यूनिवर्स कराएँगे। अदरवाइज़ तो आप कहोगे कि ऐसा रियूनियन क्यों दिया था, आगे चलकर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। तो ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है? सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आई होप गाइज़ आपसे रेज़ोनेट की हो और डेफ़िनिटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा अपने पार्टनर का मैसेज को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।